हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोग के लिए फिर से एक और कार्ड रीडिंग लेके। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूं। आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजते हो, इतना सारा प्यार भेजते हो मेरे लिए। आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हु इज़ कमिंग योर वे। तो इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। ये जो पर्सन होंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे, साथ में इनके आने से आपके ऊपर क्या, आपके लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। काफ़ी कुछ आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। दो ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा रेड कलर का हार्ट, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये क्वार्ट्ज टर्टल। ओके, आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक है जनरल रीडिंग, तो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने ब्यूटीफुल सा रेड हार्ट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। इसे मैं यहाँ साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। किसी ने अपने अंदर यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ रखी है, कोई बहुत यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन आप लोग समटाइम्स खुद को अंडरस्टिमेट कर देते हो। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला जो चैनल मैसेज है वो ये है, खुद के ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, पास्ट में या तो रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी आपकी लाइफ में। एंड अभी का यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग का ऐसे है कि मेरी लाइफ में अभी जो पर्सन आए, अगर आप लोग सिंगल और इस रीडिंग को देख रहे हो, कि अभी मेरी लाइफ में जो भी पर्सन आए, भगवान ईश्वर उस पर्सन को मेरी लाइफ में भेजें जो मेरे लिए डेस्टाइन हो, जिससे या तो मेरी शादी हो, जिसके साथ मेरा रहना, साथ में रहना, हमेशा पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ साथ में रहना फिक्स हो। जो ब्रेक डाउन की एनर्जी होती है, या फिर मैं कहूँ जिसे बिछड़ने की एनर्जी कहते हैं, वो आपको बहुत तकलीफ देती है। आप लोगों से अटैच जल्दी हो जाते हो लेकिन लोगों से दूर नहीं हो पाते हो, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपको, परेशानी होती है आपको। एक बार ही आपका किसी से अटैचमेंट हो जाए तो उसके बाद दूर होने में। ऑप्शन फर्स्ट, सो आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। जो प्यार का इमोशन आप लोगों के अंदर भर भर के है ना, ऑप्शन फर्स्ट, वो आपको वीक नहीं बनाता, कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रांग बनाता है। लेकिन उसको एडमायर करने की ज़रूरत है। उस इमोशन को, समटाइम्स होता क्या है कि इस इमोशन को आप लोग अपनी लाचारी, बेबसी टाइप समझने की कोशिश करते हो, लेकिन इस इमोशन को ये समझो कि आप बहुत स्ट्रांग हो। मैं बताती हूँ, मैं अभी समझाती हूँ आपको। रुकिए, मैं कार्ड्स ही निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी है। फर्स्ट तो यहाँ पे ये है ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें कहीं पहुंचना है अपनी लाइफ में तो कहीं से पहले निकलना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको सपोज आपको कहीं घूमने जाना है, आपको किसी ट्रिप पे जाना है, अपनी अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करी, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन अब आप घर से ही नहीं निकल रहे हो कि मुझे घर से जाना पड़ेगा, मुझे रास्ते में तकलीफ होगी, ये होगी, तो आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? ऑप्शन फर्स्ट। अब यहाँ पे ये एग्जांपल इस तरीके से आप लोग के लिए सेट हो रहा है कि अगर आप लोग किसी एक ऐसी रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक है, या फिर किसी एक ऐसी रिलेशनशिप से आप लोग निकले हो जो टॉक्सिक थी, लेकिन कम्प्लीटली जो पहले पर्सन थे आप लोगों की लाइफ में, आप उनको लेट गो नहीं कर पाए हो अपनी लाइफ से। कहीं ना कहीं अभी तक आप उस पर्सन से अटैच हो, उसकी मेमोरीज से अटैच हो, उसको मिस करते हो, उसको याद करते हो। बेसिकली वो जो नई एंट्रीज जिनकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो जानी चाहिए थी ना, वो नहीं हो पा रही है।
वो और डिले, वो और डिले, वो और डिले यहाँ पे हो रहा है। हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट आपको फ्रीक्वेंटली ये मैसेज मिल रहा हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये न्यू बिगनिंग, मुझे बार बार मैसेज तो मिल रहा है कि कोई पर्सन आने वाला है, लेकिन ये आएगा कब? सबसे पहले अपने अपने माइंड को, खुद को यहाँ पे डिक्लटर करने की ज़रूरत है। अगर आपके कुछ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शोर है रिलेशनशिप्स को लेके, कपल्स को लेके बहुत सारे जोक्स बनते हैं, वो जोक बनते हैं, मजाक बनाया जाता है, और वो चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें हमारे माइंड में स्टक हो जाती हैं कि भाई रिलेशनशिप है तो ऐसे ऐसे है, ये है। मतलब मैं अगर यहाँ पे मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मैं उनकी बात करने बैठूंगी तो पूरी रीडिंग उसी में हो जाएगी। लेकिन आपको ऑप्शन फर्स्ट जो मैं कह रही हूँ कि अब नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद करिए। सैड सॉन्ग सुनते हो, उनको देखना मतलब उनको सुनना बंद करो। कहीं न कहीं अपना जो ध्यान है, अपना जो रुख है वो पॉजिटिविटी की तरफ लगाओ, और ये सोचो कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी पर्सन मिलेंगे वो बेस्ट मिलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आएँगे। ऑप्शन फर्स्ट टाइमिंग अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पे 2 मंथ्स से लेके 5 मंथ्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पास्ट की चीज़ों से, पास्ट की यादों से बाहर निकलो। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी आपकी लाइफ में जो पर्सन आएँगे, बिल्कुल ही यहाँ पे ये डेस्टाइन होंगे आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है ये वही पर्सन हो जिनके साथ आपकी शादी हो आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। दूसरी चीज़ है, जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि पूरा टोटली प्यार से आपकी लाइफ को भरेंगे। बहुत अपने आप में ये जो पर्सन है ना, ये सेल्फ लव से भरे हुए होंगे, ये खुद से बहुत प्यार करते होंगे। सो जब आप इनकी लाइफ में आएंगे ना, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप खुद से सेल्फ लव करो, सो दैट जब आप भी इस पर्सन से मिलो तो आप अपनी प्यार की नीड की वजह से इस पर्सन से नहीं मिलो। आपके पास क्योंकि बहुत सारा प्यार है, तो वो प्यार क्योंकि आप दूसरों के साथ, उस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो, इसलिए आप इस पर्सन से मिलो। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत डेप्थ में जाके ये बातें हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, और हर कोई नहीं समझ पाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ तो ये स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से। अपने जैसे इन्होंने ना अपनी लाइफ में हेल्प बहुत कम ली होगी अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए। जो भी होंगे अपने दम पे होंगे, अपने मुकाम पे होंगे। हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनसे आप अपने अगर आप कहीं पे वर्क करते हो तो अपने वर्क प्लेस पे इनसे मिलो, वर्क के थ्रू आप इनसे मिलो, या फिर आप स्पिरिचुअल हो अगर और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन इस पर्सन से मिलो। आपकी जो मीटिंग होगी, देखो शुरुआती दिनों में यहाँ पे मैं बताऊँ तो फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे ये जो रिश्ता है, ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। और शुरू में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक ना एक पर्सन मना करेगा, या तो आप मना करोगे रिश्ते को एक्सेप्ट करने से, या फिर ये जो पर्सन है ये मना करेंगे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से। लेकिन धीरे धीरे वो ना करते 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 वो हाँ जो है वो हो ही जाएगी। बेसिकली यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि प्लीज़ अपने आप को हील करो। अगर कुछ भी पास्ट में ऐसा था आपका जहाँ से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, वहाँ से मूव ऑन करो। आई थिंक आप लोग के कैरियर में भी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रही है, तो जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो। अपने कैरियर पे ध्यान देते रहो और ये पर्सन आपको वैसे ही आपकी लाइफ में मिल जाएंगे। फॉर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अरेंज मैरिज के थ्रू भी मिले आपकी फैमिली इस पर्सन को, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है। लव मैरिज के जो चांसेस हैं मुझे यहाँ पे वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दी फूल की एनर्जी है। बड़े ही मनमौजी ये पर्सन होंगे, इनको घूमना फिरना बड़ा ही पसंद होगा अपनी लाइफ में। एंजॉय करना, घूमना फिरना, थ्रिल वाली जो चीज़ें होती है, एडवेंचर वाली जो चीज़ें होती है, जैसे बंजी जंपिंग ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन इस ये जो पर्सन है इनको पसंद होंगी। इनको एडवेंचर करना अपनी लाइफ में बहुत पसंद होगा। और ये ऊपर से दिखेंगे कि भाई ये बड़े ही कूल टाइप पर्सन है, बड़े ही कूल इनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन अंदर से डीप विद इन बहुत डेप्थ होगी इनके अंदर कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से एनालिसिस करते होंगे डेप्थ में जाके, लेकिन किसी को भी ये शो नहीं करते होंगे। इट मीन्स कि इमोशनल तो बहुत होंगे, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये जो पर्सन है बड़े ही इमोशनल सेंसिटिव काइंड ऑफ है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे क्लैरिटी के लिए कि ये पर्सन कौन है, इनके बारे में हम और क्लैरिटी
कोशिश करते हैं देखने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ wands, फादर ऑफ wands। जस्टिस। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिरर करेंगे। आपकी जो भी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, उनको लेके ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा आपको मिरर करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है ना, ये बड़े ही देखो, ये इमोशनल हैं, ये सेंसिटिव भी हैं, बट द सेम टाइम ना मास्टरमाइंड भी हैं। ये पर्सन ऐसे होंगे जो इजीली किसी की भी बातों में नहीं आते होंगे। ये पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, क्योंकि ये अपने दम पे अपनी लाइफ में जो कुछ भी बने हैं, इनने जो कुछ भी अचीव किया है, तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों से कहते हैं कि भाई ये बड़े ही, इन्होंने तो पूरी दुनिया देखी है, इनसे कोई नहीं, मतलब समझ रहे हो, उनको कोई पागल नहीं बना सकता। तो वैसे मैं इनकी कुछ पर्सनैलिटी देख रही हूँ। और कुछ लोग होते हैं जैसे अंधविश्वासी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। वैसे ये प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे अपनी लाइफ में। ये ईश्वर को भी मानते होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पे मानते होंगे। ये रिचुअल्स वगैरह इन चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, ये हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बहुत जल्दी में ये एक्शन ले लेते होंगे किसी भी चीज़ का। एंड इनके एक्शंस जो होते होंगे वो सही भी होते होंगे। इनके डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे ये आपको लेके, अपनी फैमिली को लेके। और इनका एक बिहेवियर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, कि ये चीज़ों को ना बहुत टाइम तक होल्ड करके नहीं रखते होंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी और इनकी फाइट होगी, तो जैसे अभी फाइट हुई है, थोड़ी देर बाद कहेंगे चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। लेकिन जब फाइट करेंगे तो ऐसा करेंगे कि भाई आज पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखेंगे। इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी लेट गो कर देते होंगे। और इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि ये किसी को भी जज नहीं करेंगे। जो जैसा है ये उसको उसी वे में, उसी तरीके से एक्सेप्ट करते होंगे। इन्हें झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। चाहे आप या फिर कोई और अगर इनके सामने झूठ बोल दे, तो जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान हमेशा के लिए नज़रों से उतर जाना, तो वो यहाँ पे चीज़ है कि ऑनेस्टी के साथ इन्हें बहुत प्यार होगा हमेशा। ये खुद भी बहुत ऑनेस्ट होंगे और ये दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करते होंगे सॉरी, कि सामने वाला पर्सन भी जो है वो ऑनेस्ट ही रहे। ओके, सो मैं यहाँ से भी देखती हूँ कुछ और। आपका रिश्ता कैसा होगा, क्या रहेगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसी क्वालिटीज़ के पर्सन को अपनी लाइफ में। जैसे मैंने कहा, केयरिंग बहुत होंगे, प्रोटेक्टिव बहुत होंगे, लविंग भी बहुत होंगे। लेकिन थोड़ी सी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होने में ना शुरुआती में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन सोचो, एक पर्सन ये है, इसको भी गुस्सा आ रहा है, अब दूसरा पर्सन आ रहा है, वो गुस्सा ठंडा करने के बजाय वो भी गुस्सा कर रहा है, तो आपस में वो मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, सो मैं देखती हूँ यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हील करना है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को। आप जितना जल्दी खुद को हील कर लोगे, इस पर्सन की जो एंट्री आपकी लाइफ में वो उतनी ही जल्दी हो जाएगी। साथ में ये जो पर्सन है अपने साथ बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आएंगे, बहुत सारी हीलिंग भी ये अपने साथ आपकी लाइफ में लेके आएंगे, और इस जिंदगी को एक नए तरीके से जीना सिखाएंगे कहीं ना कहीं ये आपको। ठीक है, 25 डिसीट। तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो एक तो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोग ऐसे ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो मैंने ऑप्शन 2 क्यों बोला है। ऑप्शन 2 की रीडिंग मैंने अभी तक करी भी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ऑप्शन 2 भी देख सकते हो, आई डोंट नो। ओके, सो यहाँ पे अगर डिसीट का कार्ड आया है तो ये कह रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि पास्ट की एनर्जी से एक तो बाहर निकलो। दूसरी चीज़, आप लोग भोले होंगे, इजीली आपको किसी की भी बातों पे ट्रस्ट हो जाता होगा, किसी की भी बातों में आप लोग आ जाते होंगे, ऑप्शन 1। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि इजीली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें आप लोग, और सोचें समझें। आप लोग जितने भोले हो, मतलब जितना आप लोग दिल से सोचते हो, उतना ये पर्सन दिमाग से सोचते हैं।
इसीलिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। एप्रिसिएशन, ओके। अपनी लाइफ में एक तो ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करें, ऑप्शन फर्स्ट। दूसरी चीज देखो, नो वन इज ऑल परफेक्ट। कोई भी पर्सन जो है वो पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, ना तो हम हैं खुद भी, तो हम दूसरों से भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई वो वो परफेक्ट हो ऑल। ठीक है, हर किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, बुराई नहीं कहूँगी लेकिन कमियाँ खामियाँ कह लीजिए। ठीक है, तो हमें उस पर्सन को पूरा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। ठीक है, सो गाइडेंस के लिए यहाँ से देख लेती हूँ और फिर कुछ और हम देख लेंगे इस पर्सन के बारे में। ऑप्शन फर्स्ट, इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी स्वतंत्रता ही आपकी फाउंडेशन है, आपकी नींव है आपके लिए, आपकी लाइफ में सक्सेस की। और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने ये चैनल मैसेज में कहा था कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप लोग खुद को मानते नहीं हो कि आप स्ट्रांग हो। आप बहुत ज़्यादा नर्म दिखते होंगे लेकिन अंदर से आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। तो डेली खुद को अफर्मेशन दो, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। अपने सक्सेस के रास्ते पे निकलो, ये पर्सन आपको अपने आप मिल जाएंगे। ये पर्सन को आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, ये पर्सन आपको अपने आप मिल जाएंगे। आपकी लाइफ में खुद ब खुद सही टाइम पे एंट्री ले लेंगे। जस्ट सक्सेस पे ध्यान देना है, हीलिंग पे ध्यान देना है, हैप्पीनेस पे ध्यान देना है, पास्ट को लेट गो करना है। ओके, fertility, it is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions. Okay, जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्सन होंगे ऑप्शन फर्स्ट, ये बड़े ही ऐसे होंगे कि चीज़ों को लेट गो कर देना इजीली। ये पास से ये मूव ऑन की इनके अंदर कैपेसिटी जो होगी ना, बड़ी ही अच्छी होगी, गजब की होगी। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, मैंने आई थिंक पहले ये चीज़ें बता दी हैं। इंडिपेंडेंट होंगे, एक्शन ओरिएंटेड होंगे, न्यू स्टार्ट करने से ये हिचकते नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेटेड होंगे। कहीं ना कहीं इनकी ऐसी एनर्जीज होंगी कि ये दूसरों को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ये मेडिकल फील्ड से रिलेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसा इनका काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। अगर ये जॉब भी करते होंगे ना, तो ये एज ए एम्प्लॉय मतलब इनको रास नहीं आएगा जॉब करना। इनको अच्छा ही स्टेज चाहिए, कुछ भी बोल लीजिए कि अच्छा इनको ओहदा चाहिए, तभी ये काम कर पाएंगे। ये पर्सन ऐसे हैं ना कि इनको किसी के अंडर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, इनको अपने तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। साथ में मैं कितना बताऊं, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, या तो आप लोग जानते हो उस पर्सन को, आप लोग आइडिया लगा रहे हो, अच्छा ये तो नहीं है। ये तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी अपने अपने आप पे ध्यान दो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो, ये खुद आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, सो यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, सजिटेरियस। तो सजिटेरियस इनका जोडिक साइन हो सकता है। दिस एनर्जी इम्ब्यूशस पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी। मैंने कहा ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ। बहुत लकी होंगे ये, इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देता होगा और इन्हें अपने भाग्य पे बहुत भरोसा होगा। इन्हें गॉड के ऊपर भी बहुत भरोसा होगा। ये मेडिटेशन पे ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे, मंत्रा चैंटिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे। स्पिरिचुअल होंगे ये, लेकिन अंधविश्वास जो कहते हैं ना, जैसे रिचुअल्स करना, रीति रिवाज करना या इन चीज़ों को मानना, उन चीज़ों को, वो चीज़ें नहीं। ये दिल से करेंगे जो भी करेंगे। पावर बहुत होगी इनके अंदर, यानी कि शक्ति, स्ट्रेंथ कह लीजिए, कॉन्फिडेंस बहुत होगा इनके अंदर। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। इनकी पर्सनैलिटी में ना इनका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकता होगा। अथॉरिटिव इनका थोड़ा सा नेचर होगा। ठीक है, सो एक और कार्ड देख लेती हूँ, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ऑप्शन फर्स्ट, Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. ये हीलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टेक्निकल किसी फील्ड से हो सकते हैं। ये टेक्निकल कंप्यूटर पे वर्क करना, टेक्निकल कोई चीज़ करना,
इनका ड्रीम भी होगा कि भाई मैं मतलब बड़े होके नहीं, मतलब आगे जाके अपनी कंपनी लॉन्च करूं, अपनी कंपनी बनाऊं खुद की। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में ये पर्सन चेंजेस को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते होंगे, अडॉप्टेशन पावर इनके अंदर अच्छी होगी। एनलाइटनमेंट के साथ ये काम करेंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, इनके अंदर एनर्जी बहुत होगी, भरपूर होगी। बहुत अच्छे हैं, मतलब ये पर्सन बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे हो। ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट अपना थोड़ा सा ख्याल रखो। आप लोग खुद को वीक समझ लेते हो, तो पर आप लोग वीक नहीं हो, आप लोग के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग हो। और समटाइम्स आप क्या करते हो ना, ऑप्शन फर्स्ट, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपसे ज़्यादा बेटर है, वो आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हाँ, अपने आप में परफेक्शन लेके आओ हर दिन अपने काम में, लेकिन खुद को किसी के साथ भी कंपेयर मत करो। ओके, सो बस खुद का ख्याल रखो। ठीक है, ये जो भी न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में खुद आ जाएंगे। 2 से लेके 5 मंथ्स का मुझे टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा था। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अब आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये टर्टल को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है, वो पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके आने से आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, द फूल, कार्ड्स निकाल लूँ एक बार सारे, फिर आपको बताती हूँ। Two of Swords, 7 of Cups, Page of Wands and Knight of Swords. Okay. So ऑप्शन 2 बहुत लोगों के लिए। देखो, ये पर्सन जो आने वाले हैं या तो आप लोगों के पास से आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये जो पर्सन हो इन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, इनकी वजह से आपका दिल टूटा हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी न किसी टाइप के आप लोग इनके साथ कनेक्शन में होंगे। हो सकता है कि मोर देन फ्रेंडशिप, लेस देन रिलेशनशिप, कुछ ऐसा टाइप का आपका रिलेशनशिप हो। आपने अपनी फीलिंग्स जो हैं इस पर्सन के साथ कन्फेस करी हो, और इस पर्सन ने मना कर दिया हो कि नहीं अभी नहीं हो सकता, मेरा कैरियर है, जो भी कुछ इन्होंने कहा हो, या फिर उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया हो जिस तरीके से करना चाहिए था, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई, पेन हुआ, दिक्कत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आप लोग अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए। अब हुआ क्या, जब आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए उसके बाद इस पर्सन को कमी खली आप लोगों की, और अब इसे रियलाइज़ हो रहा है कि इसने क्या खो दिया, ठीक है, इसे क्या एक्शन ले लेना चाहिए था अपनी लाइफ में। देखो, जनरल रीडिंग है, सो सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन जिसके लिए भी ये मैसेज है मैं बता रही हूँ। ओके, सो अभी क्या हुआ कि आपके जाने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने क्या खो दिया मेरी लाइफ में से, और अभी ये जो पर्सन है वो रिग्रेट की एनर्जी में है, ठीक है। और ये बस ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वापस से आपसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो पर्सन है ना, इनके मन में डर भी है कि कहीं आप मना ना कर दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो। अभी इस पर्सन के लिए भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो। आपको शायद ऐसा होगा कि जो फीलिंग्स जो पहले आपको इस पर्सन के लिए थी, इनके मतलब अपने मन में, शायद वो अभी ना हो, ठीक है। आपको ये पर्सन बहुत अच्छे लगते थे, अभी शायद सेम फीलिंग आपको ना हो। सो थोड़ा सा आपका भी ऐसा ही है कि भाई ये आ रहे हैं तो इन्हें आने दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, इनका जो भी प्रपोजल है अभी उसको एक्सेप्ट करा जाए या फिर नहीं करा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हो। ऑप्शन 2,
ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। बाकी का तो ऑप्शन टू बहुत ज़्यादा आप लोग मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ अपने आप में किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम किया है, खुद को इम्प्रूव किया है। इसके साथ जो आपका इन पर्सन के साथ जो आपने बॉन्ड शेयर किया होगा पास्ट में, जिस कनेक्शन में आप लोग होंगे, बहुत ही यूनिक टाइप कनेक्शन होगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी आप दोनों की। और जैसे मेड फॉर ईच अदर कहते हैं ना, तो आप दोनों देखने में भी मतलब ऐसे ही लगते होंगे, लाइक मेड फॉर ईच अदर। तो वो वाली यहाँ पे चीज़ निकल के आ रही है। सो कंफ्यूज हो ऑप्शन टू आप लोग राइट नाउ, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजन को ही बता रहे हैं, ये दोनों कार्ड कंफ्यूजन को, कि भाई एक्सेप्ट करा जाए ये प्रपोजल को नहीं करा जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कर भी लेंगे, ये जो पर्सन आ रहे हैं इनकी लाइफ में, लेकिन पूरे जैसे कहते हैं ना कि श्योरिटी के साथ, कि वापस से आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपने पहले की। हो सकता है कि आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में टाइम लो, पहले इनको दोबारा से परखो, समझो कि भाई सब ठीक है ना, मेरे लिए सेफ है ना, क्योंकि इस टाइम ऑप्शन टू आप लोग दिमाग से चलोगे। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मतलब इमोशंस में बह के आप कोई भी डिसीजंस लेना नहीं चाहते हो ऑप्शन टू अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकल हो गए हो आप लोग, इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए होंगे, स्पिरिचुअली आप लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया होगा, हीलिंग, मेडिटेशन, इस पर्सन के आने के बाद से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शन टू, अभी यही आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ लोग तो देखो मैं यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ चाहते हैं कि ये वापस आए, लेकिन कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं कि ये वापस आए। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि इनके आने से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। हाँ, ओके, सो मैं एक ही कार्ड लूँगी क्योंकि यहाँ पे गिर चुके हैं। अगेन देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे है द एम्प्रेस, टेम्परेंस, वेरी नाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, मैंने कहा ही था कि बड़ी ही हीलिंग करी है, बड़ी ही हीलिंग चली है। और जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो एक रीज़न की वजह से हुआ है ऑप्शन टू। वो होना ही था, वो डेस्टिनी में ही लिखा था आप लोगों की कि वो होना है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उसकी वजह से आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आपने अपने आप में बहुत ग्रो किया है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हो। अभी इनके आने के बाद अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ की, बहुत खुश रहने वाले हो। अगर कुछ लोग यहाँ पे ये पर्सन के साथ देखो, अगेन मैं कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। सो अगर कुछ लोग जो भी यहाँ पे इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो शांत होगा बहुत ज़्यादा, कि दोनों ही भाई अभी ठंडे दिमाग क्या बोलते हैं उसे, मतलब कूल माइंडेड पर्सन हो दोनों ही, किसी को ना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कोई ज़्यादा एग्रेसिव है, चिल कर रहे हो, आउटिंग कर रहे हो, साथ में आप लोग हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे साथ में आप लोग हो सकता है कि काम भी करो, या फिर आप अपने कोई फ्यूचर प्लान्स बनाओ कि भाई हम साथ में इस टाइप से चीज़ें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, इनके साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है कि बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहें। लेकिन अगर आप लोग अपना प्राइवेट जो स्पेस है अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को दोनों प्राइवेट रखोगे, तो जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी रहेंगी, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अगेन ये पर्सन की वजह से आप लोगों ने सब्र करना, आपके अंदर पेशेंस बहुत आया होगा ऑप्शन टू। इस पर्सन ने आपको सब्र रखना सिखाया होगा। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ से कुछ और क्लैरिटी के लिए हम लोग कार्ड सीखते हैं। ऑप्शन टू रखेंगे, ये केयर बहुत करेंगे आपकी, बिल्कुल, जैसे क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपको सारी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे बेसिकली। जो भी जैसे आपने इनसे कुछ मांगा, आप कुछ भी कहते हैं ना कि मतलब कहने से पहले ही आपकी जो मतलब आपकी जो नीड होगी ना वो पूरी करेंगे, ऐसा इनका वो होगा। पैम्पर बहुत करेंगे आपको, ये केयर बहुत करेंगे आपकी, एंड बहुत समझेंगे आपको, आपके कहने से पहले ही आपकी जो बातें होंगे ना उनको ये समझेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो अभी हम यहाँ से भी देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन टू,
एंजल ऑफ लव नंबर 49, बहुत ही प्यारा रिश्ता होगा भाई आप दोनों का। एंजल ऑफ लव है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, आप दोनों के रिश्तों के लिए। तो खुद से प्यार करें, ऑप्शन 2। एंड बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं आ रही है यहाँ पे। ऑप्शन 1 की रीडिंग बड़ी ही लंबी चली है, ढेरों सारी उनके लिए गाइडेंस आई है, लेकिन आप लोग की रीडिंग बड़ी ही सिंपल एंड शॉर्ट है, ऑप्शन 2। तो बड़ा ही प्यारा यहाँ पे रिश्ता रहने वाला है आप दोनों का, प्यार बहुत रहेगा, बिल्कुल सोलमेट होंगे ये आपके। डिसीट ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था भाई, या तो आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो या ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो रहे हैं कि पहले तो उसने मना कर दिया था, अभी मैं कैसे हाँ कर दूँ। मैंने पहले भी कह दिया था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाहती, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ईगो क्लैशेस वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ईगोस के चक्कर में ना अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे हो और दोनों परेशान भी हो रहे हो। आप लोग जानते हो ऑलरेडी, नो डाउट, जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट करी है ना वो पूरी करी होगी, जिससे नहीं करी होगी बिल्कुल भी नहीं करी होगी। गॉडेस ऑफ द मून, डिवाइन कनेक्शन है भाई, डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में भेजे गए हैं। और मैन होल्डिंग ए हर्ट, बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत प्यार होगा, मैं कैसे कहूँ, बहुत प्यार होगा, और मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि आपका रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग होगा और कितना ही अच्छा होगा। एंड गॉडेस ऑफ द मून का यहाँ पे कार्ड है, इंट्यूशन की ये कार्ड बात कर रहा है। तो या तो इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होंगी, या फिर हो सकता है आप लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी हो, या फिर आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा हो कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हो, दूसरों की सुनोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरों से एडवाइस लेने जाओगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग के लिए बेहतर ये है मेडिटेशन करें, और जिनके ऊपर भी है ना, डिवाइन से, यूनिवर्स से पूछें कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें, अपनी सोल पे ट्रस्ट करें, किसी और पे ट्रस्ट ना करें। ओके, सो यहाँ से भी मैं देखती हूँ ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, दी आर्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्वालिटी के होंगे, बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा इनके अंदर, अपने जिस भी फील्ड से रिलेट करते होंगे उस फील्ड का। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, घूमना इनको बहुत पसंद होगा, साथ में कोई ना कोई इनका पैशन होगा जिसे ये फॉलो करते होंगे। हो सकता है डांसर हो, सिंगर हो, या कुछ जैसे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ काम हो गया, इंटीरियर आर्किटेक्ट, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, ये पर्सन जो होंगे ना, ये ऐसा नहीं होगा कि इनका एक प्रोफेशन होगा या फिर इनकी इनकम का एक सोर्स होगा। ये भाई बिजनेस माइंडेड टाइप पर्सन होंगे और मल्टीपल सोर्स के साथ ये काम करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और आपके साथ भी हो सकता है कि भाई आप लोग सेम प्रोफेशन से हों और आप साथ में मिलके पार्टनरशिप के थ्रू कुछ काम करें आगे जाके, ये भी है यहाँ पे। अनकंडीशनल लव, very nice. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance में भी। सो भाई बड़ी ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी है यहाँ पे, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पर्सन बहुत प्यार है। ऑप्शन 2, आई थिंक मैं इस मैसेज को ना जाने कितनी बार इस रीडिंग में रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप दोनों खुद से भी प्यार करेंगे, पहले आप सेल्फ लव भी करते होंगे और आप एक दूसरे से भी प्यार करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपना जो प्यार है, जितना आपके दिल में प्यार है, ऑप्शन 2, केवल एक पर्सन तक आपको समेट के नहीं रखना है। इस पूरे वर्ल्ड से, इस पूरी दुनिया से, डिवाइन से, हर किसी से आपको जो अपना आपका अनकंडीशनल लव है ना, वो आपको शेयर करना है। ठीक है, आपका जो भी सोल पर्पस है, ऑप्शन 2, उसको पूरा करिए, और आपका सोल पर्पस पूरा करने में ये पर्सन भी आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो लास्ट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2, और देखते हैं कि इनकी कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ओके, ऑप्शन 2, क्योंकि वैसे तो आप लोग जानते ही हो, ये सारी चीज़ें मैंने ऑप्शन फर्स्ट में बड़े अच्छे से बताई थी।
ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, एक और कार्ड, ऑप्शन 2। ओके, सो सजिटेरियस, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी था। दिस एनर्जी इम्ब्यूशस पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्च्यून एंड अथॉरिटी। तो ये बड़े ही अथॉरिटिव टाइप पर्सन होंगे, किसी अच्छी पोस्ट पे होंगे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट जॉब में भी ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हो सकते हैं। एनर्जेटिक बहुत होंगे, इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होंगे, किसी से भी डरते नहीं होंगे और अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही कहते होंगे। साथ में इनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी होगी, दुनिया भर की इन्हें नॉलेज होगी। किसी भी टॉपिक को आप उठा लो और इनसे बात करना शुरू कर दो, इनके पास ना हर फील्ड की नॉलेज होगी। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इनका भाग्य बहुत अच्छा होगा। ये पर्सन ना, एक तरीके से मैं बात करूं तो ये पर्सन बड़ी ही जस्टिस टाइप एनर्जी के साथ काम करेंगे। इनकी सोच ऐसी होगी कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ खुद पर खुद अच्छा होगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन डीप विद इन ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होंगे और इनके अपने प्रिंसिपल्स होंगे और ये उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते होंगे। ये दूसरों के प्रिंसिपल्स को नहीं मानेंगे। ये पर्सन बहुत ही एंथुजियाज्म होगा, मोटिवेटेड रहेंगे अपनी लाइफ में और दूसरों को भी ये मोटिवेट करेंगे। जैसे कैसे ये नारा दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो कोई ना कोई मैसेज भी हो सकता है कि ये पर्सन शेयर करें लोगों के साथ। नॉलेज बहुत होगी इनके अंदर, विजडम बहुत होगी इनके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्गो। ओके, सो ये मेरा मून साइन है वर्गो। The energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. बहुत ही हार्ड वर्किंग है ये पर्सन। जैसे मैंने कहा कि ये हार्ड वर्किंग होंगे और मेहनत करने पे बिलीव करते होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी लाइफ में, गिविंग नेचर होगा इनका। थोड़ा सा समटाइम्स ये इनको घुलने मिलने में, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने में थोड़ा सा हो सकता है कि वक्त लगे, लेकिन हमेशा ये पर्सन ऐसे होंगे कि लोगों की हेल्प के लिए तैयार रहते होंगे। अच्छी पोस्ट पे होंगे, अच्छा अर्न करते होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहते होंगे। ये पर्सन के अंदर आपको जरा सा भी वैसे ईगो एटीट्यूड, मतलब चाहे कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो जाए, लेकिन इस पर्सन के अंदर ना एक सादगी होगी। सादगी के साथ ये रहना पसंद करते होंगे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कुछ भी शो ऑफ टाइप नहीं होगा। जैसा देश वैसा भेष, मतलब जैसे लोग हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, बड़े होंगे तो बड़ों के साथ बड़ा बन जाएंगे। वैसे इनकी एनर्जी है। बाकी ये कितनी दुख में है, कितनी तकलीफ में है, ये कभी नहीं बताएंगे। ये हमेशा खुशियाँ ही शेयर करेंगे दूसरों के साथ, लोगों के साथ। एंड बहुत ही प्योर सोल है ये पर्सन। ओके, ऑप्शन 2। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अब आपका फीडबैक, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिले हैं कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सो जिनके साथ भी कर रहे हो, प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ओके, सो अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।